ओके, तो कल हम लोगों की बात हुई थी वसीम के हम लोग बात करेंगे थी 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में। तो सबसे पहला जो लॉ था वो था नेवर आउटशाइन द मास्टर। ऑलवेज मेक दोज अबाउ यू फील कंफर्टेबली सुपीरियर इन योर डिज़ायर टू प्लीज और इम्प्रेस दैन। Do not go too far in displaying your talents or you might accomplish the opposite. Inspire fear and insecurity. Make your masters appear more brilliant than they are and you will attain the heights of power. ओके तो सबसे पहला जो कानून था, सबसे पहला जो लॉ था वो था मास्टर को कभी मात ना दो। नेवर आउटशाइन द मास्टर। जो हम लोगों का जो बड़ा है, हुक्मरान है, हम लोगों का जो सरबरा है, उसको हमने कभी नीचा नहीं दिखाना, ठीक है। तो इसका जो असल मतलब है ना वो ये है कि हमेशा अपने से जो हम लोगों से जो बड़ा होता है, हम लोगों का जो बॉस होता है, उस्ताद होता है, या हम लोगों का हुक्मरान होता है, या हम लोगों का जो हेड होता है, हम लोगों को चाहिए कि उस तरह उनको हम इस तरह महसूस करवाएं ना कि वो आपसे बदतर और ज़्यादा समझदार है। अगर आप अपनी काबिलियत या ज़हानत इतनी ज़्यादा ज़ाहिर करेंगे कि वो शख्स ख़ुद को कमतर महसूस करे तो वो आपसे खौफज़दा और गैर महसूस इनसिक्योर हो जाएगा। ऐसा करने से वो आपको दबाने, नुकसान पहुंचाने या रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। पॉइंट ये है कि हम लोगों को अपना हेड जो है, हम लोग ज़्यादातर ना हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि हम लोग अपने हेड के सामने फ़ील करवाते हैं उनको कि यार मतलब हमें आप लोगों की जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ ना हमें उनको नहीं फ़ील करवानी। अगर मैं इसकी समरी पे जाऊँ ना तो समरी में इसका ये आता है कि दुनिया में ना अक्सर ताकत उनके हाथ में होती है जो हमसे ऊपर होते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तो सबसे अल्लाह है ना, बट उसके बाद जो हमारे बॉस होते हैं, जो हमारे मालिक होते हैं, लीडर जो होते हैं हमारे, या कोई ताकतवर शख्स जो होता है, अगर हम उनके सामने अपनी ज़हानत, अपनी काबिलियत या कामयाबी ज़ाहिर करेंगे तो वो ये सोच सकते हैं ये जो मेरा मातहत है, ये जो मेरे अंडर काम करता है ना, ये मुझसे ज़्यादा काबिल है या ये मुझे पीछे छोड़ देगा, वो ये चीज़ें सोच सकता है, ठीक है। तो वो जो आप लोगों का जो बॉस है ना, वो इस डर की वजह से आपको मौका देने के बजाय ख़त्म करने की कोशिश करेगा। इस पॉइंट पे हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि अपने टैलेंट को ना हम हमेशा ऐसे दिखाएं कि सामने वाला शख्स ख़ुद को ज़्यादा ताकतवर और अक्लमंद समझे। जब हम किसी चीज़ पे कामयाब होते हैं ना तो हमें इस तरह शो करना चाहिए कि जैसे जो हमारा बॉस है ना, जो हमारा उस्ताद है, उसका असल जो क्रेडिट है ना वो उसी का है। हमारा जो बिहेवियर है, हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए हमारी कामयाबी पे ना कि हमारा जो उस्ताद है, हमारा जो मास्टर है, हमारा जो हेड है, उसको ये लगे कि वही जो है असल रहनुमा है और आप सिर्फ एक मददगार हैं, उसको ये चीज़ लगनी चाहिए। क्या मैंने तुम्हें पहले समरी समझाई है पहले लॉ की, अब मैं तुम्हें एग्जांपल समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल एक बॉस है, वो हमें प्रेजेंटेशन देते हैं और हम प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर लेते हैं, और जब हम उनको प्रेजेंटेशन देते हैं उनको वो चीज़ पसंद आती है, वो सबके सामने शो करवाते हैं प्रेजेंटेशन। बट हमें चाहिए कि हम असल जो हम प्रेजेंटेशन में तो हमने सब मेहनत की है, बट हमें ये चाहिए कि हम असल जो हीरो है प्रेजेंटेशन का, हम वो ना अपने बॉस को पॉइंट आउट करें कि इसने किया हुआ है, सब कुछ इसकी बदौलत हुआ है। अगर मैं तुम्हें दूसरी एग्जांपल समझाऊँ ना, तो अगर कोई वज़ीर बादशाह से ज़्यादा ज़हीन लगने लगता है ना, तो बादशाह इससे ख़तरा महसूस करता है, और ज़्यादातर बादशाह जो हैं ऐसे लोगों को मार भी देते हैं जो उनके लिए ख़तरे का बायस बन सकते हैं। तो इस लॉ से हमें ये सबक मिलता है कि जो हम लोगों के जो हेड है, हम लोगों के जो बड़े हैं, हम लोग जिसके अंडर काम करते हैं, उसको हमें कभी भी मतलब नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कि उसको ये दिखाना चाहिए कि आप हमसे बड़े हैं। इससे होगा ये कि हम लोग महफूज फ़ील करेंगे और हम लोग छुप छुप के आगे हम तरक्की भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो तुम्हें मेरा जो ये पहला लॉ मैंने तुम्हें इतने डिटेल से समझाया है, तुम्हें इजी लफ्ज़ों में समझाया है, तो होप सो तुम्हें पसंद तो नहीं, तुम्हें समझ आई होगी। तो अगर समझ आई है बग़ैर किसी जोक मारने के, तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे समझ नहीं आई या तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। ये चीज़ मुझे प्लीज़, अगर मैंने कुछ अच्छा समझाया तो मुझे ज़रूर कॉम्प्लीमेंट देना ताकि मैं आगे बेहतर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।